नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी यादव। और शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां पर जम्मू कश्मीर में भारी मात्रा में विस्फोट बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर बस स्टैंड से जो है विस्फोटक बरामद किए गए हैं। तो पुलवामा की बरसी पर जो है हमले की साजिश रची जा रही थी। बता दें आपको, हमले की फिराक में जो है आतंकी थे और फिलहाल सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में अभियान लगातार जारी। आपको बता दें, 7 किलो आरडीएक्स जो है वो बरामद किया गया है। तो शाम 4:30 बजे जम्मू पुलिस जो है इसी को देखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। आपको बता दें, पुलवामा हमले की बरसी है आज और इसी को देखते हुए पुलवामा हमले की बरसी पर यह साजिश जो है सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दी है। तो पुलवामा हमले की दूसरी बरसी है आज और इसी को देखते हुए आज जो है आतंकियों ने एक और साजिश रचने का काम किया, लेकिन हमारे सुरक्षा जवानों ने जो है एक और साजिश को नाकाम कर दिया है। तो आज जो है देश पुलवामा हमले की दूसरी बरसी मना रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें भारी मात्रा में 7 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। तो पुलवामा हमले की बरसी पर एक और साजिश नाकाम। बता दें, आज आपको देश पुलवामा हमले की दूसरी बरसी बना रहा है और इसी के चलते एक और साजिश जो है रची गई। बता दें आपको, जम्मू कश्मीर की एक बड़ी खबर, जहां पर जम्मू में जो है भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए हैं। तो लगभग 7 किलो आरडीएक्स जो है वो बरामद किया गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पर जम्मू बस स्टैंड के पास से जो है इस विस्फोटक को बरामद किया गया है। तो एक बहुत बड़ी साजिश रचने जा रहे थे आतंकी, लेकिन सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। बता दें आपको, 7 किलो आरडीएक्स बताया जा रहा है, जहां पर ये तमाम जो आतंकी थे वो आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। तो देश आज पुलवामा हमलों की जो है शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है और उधर यानी कि जम्मू कश्मीर में बता दें आपको, तमाम जो आतंकी हैं वो एक और साजिश रचने की फिराक में थे, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने जो है इन सभी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। बता दें आपको, फिलहाल 7 किलो आरडीएक्स को बरामद किया गया और इसी को देखते हुए आज शाम 4:30 बजे जम्मू पुलिस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और तमाम जानकारियां जो है जम्मू पुलिस द्वारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा की जाएंगी। तो पुलवामा हमले की आज दूसरी बरसी है। आपको बता दें, 14 फरवरी को साल 2019 में एक घटना घटी थी। इसके बाद से फिलहाल लगातार आपको बता दें, आज जो है एक और घटना को अंजाम देने की फिराक में तमाम आतंकियों ने जो है ये साजिश रची, लेकिन जो है फिलहाल पुलिस ने, जम्मू पुलिस ने जो है सुरक्षा बलों ने फिलहाल इस साजिश को नाकाम कर दिया है। तो इसी पर जानकारी के साथ हमारे साथ जो है राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी जी आपका। संदीप जी, एक और नापाक हरकत सामने आई है, जहां पर आज पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर 7 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया। इसको कैसे देखा जाए? देखिए साक्षी जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से 2014 से अब तक मोदी सरकार ने लगातार आतंकवादी और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, कहीं न कहीं आतंकवादियों के लिए एक बड़ा झटका है और वो लगातार पुलवामा जैसा अटैक दोबारा करना चाहते थे और इसके लिए जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां वो लगातार अलर्ट कर रही थी और इस तरीके के इनपुट मिल रहे थे कि कभी भी कहीं भी इस तरीके के हमले हो सकते हैं। आपको याद होगा, दिल्ली में भी इस तरीके का हमला करने की कोशिश की गई थी इजराइल के दूतावास पर, लेकिन वो चीजें सफल नहीं हुई। और इस तरीके से आज आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी जो जांच एजेंसियां हैं वो कितनी अलर्ट रहती हैं और हर चीज को टाइम से पहले एड्रेस किया जाता है और इस तरीके की चीजें बरामद कर ली जाती है। बिल्कुल, लेकिन संदीप जी, ऐसे में भारत किस तरीके से इनको मुंहतोड़ जवाब दे, जिस तरीके से इजराइल की एम्बेसी पर हमला हुआ और आज जब पुलवामा हमले की दूसरी बरसी है, तो ये मौका आज जो है इन तमाम आतंकियों को मिल गया और ये पूरी घटना घटी है।
देखिए साक्षी जी, इसके लिए जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो हमारी फोर्सेस हैं, उनको अलर्ट रहने की जरूरत है। और ये अलर्ट रहने का ही नतीजा है कि किसी भी तरीके का जो प्लानिंग था आतंकवादियों का, आतंकी संगठनों का और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं का, उसको हमारी जो एजेंसियां हैं, चाहे हमारी फोर्सेज हैं, तो उन्होंने कामयाब नहीं होने दिया और टाइम रहते इस चीज को पता लगाया और उसको अपने अंडर में ले लिया। लेकिन संदीप जी, जिस तरीके से फिलहाल जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं, एक बार फिर से 4G सेवा को बहाल कर दिया गया, फिलहाल जो कल खुद से पुनर्गठन जो बिल था जम्मू कश्मीर वाला वो भी पास किया गया, क्या यही सब मायने इसके लगाए जाएं? देखिए साक्षी जी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो चीजें बहाल हो रही हैं, जम्मू कश्मीर अब हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग बन चुका है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ आतंकवादी संगठन भी ऐसे हैं, कुछ राजनीतिक दल भी ऐसे हैं और कुछ राजनेता भी ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर किसी तरीके की भी सुरक्षा बढ़े और वहां पे सुरक्षा रहे और जम्मू कश्मीर का जो इंसान है, आम आदमी है, वो हिंदुस्तान के साथ जुड़े और वो ठीक तरीके से रह सके और जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद खत्म हो सके। तो इसलिए जो इस तरीके की एजेंसियां हैं, जो आतंकवादी हैं, जो इस तरीके के गुट चलाते हैं, वो इस चीज को नहीं बर्दाश्त कर सकते और वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल संदीप जी, और जिस तरीके से फिलहाल जो तमाम आतंकियों ने पूरी साजिश रची थी और इसको देखते हुए लगातार भारत भी मुंहतोड़ जवाब देता हुआ आया है, लेकिन ऐसे में आज पुलवामा की बरसी और इसी बरसी के मौके पर जो है ऐसी घटना किस तरीके से इसके मायने निकाले जाएं, राजनीतिक तौर से, कूटनीतिक तौर से या फिर सामरिक तौर से? देखिए साक्षी जी, मैं आपको बता दूं, ये कि हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जीत है, सुरक्षा एजेंसियों की जीत है और इससे कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट मोदी सरकार को भी जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा, मोदी सरकार के पहले ऐसी तमाम चीजों को अंजाम दिया जाता था, जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक, केरला तक, तमिलनाडु तक, हर स्टेट में कहीं पर भी कभी भी बम विस्फोट हो जाते थे। एक एक शहर के अंदर सीरियल बम विस्फोट भी आपने देखे होंगे। चाहे हमारे अक्षरधाम मंदिर की बात कर लीजिए, चाहे दिल्ली के बम धमाकों की बात कर लीजिए, चाहे आप जम्मू कश्मीर के आतंकवादी हमले की बात कर लीजिए। लेकिन उन चीजों को सरकार ने जिस तरीके से लगाम लगाया है और चीजों को कंट्रोल किया है, तो उसका क्रेडिट भारत सरकार को जाता है और हमारी सुरक्षा एजेंसियों को जाता है। इनके मुस्तैद रहने के लिए पूरे देश को इनका धन्यवाद करना चाहिए कि आज समाज का हर आदमी सुरक्षित महसूस करता है। बिल्कुल संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मुद्दे पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए, जहां पर आज सुरक्षा बलों ने, हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने जो है आज इस पूरी नापाक हरकत को होने से जो है बचा लिया है। फिलहाल बता दें आपको, इस पूरे मामले को देखते हुए आज शाम 4:30 बजे जम्मू पुलिस जो है इस पूरी घटना की जानकारी साझा करेगी, जहां पर 7 किलो RDX जो है बरामद किया गया है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शैलेंद्र दुबे हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। शैलेंद्र जी, आज पुलवामा हमले की दूसरी बरसी है और आज दूसरी बरसी के मौके पर जम्मू कश्मीर से नापाक हरकत सामने आना, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए साक्षी जी, ऐसा है, ये जो समस्या है ये काफी पुरानी समस्या है और जिस समय हमारा देश का जो बंटवारा हुआ था तब से लेकर जो पाकिस्तान जो कि अनैतिक गतिविधियां बराबर उसने जो है जारी रखी हुई हैं। तो हाँ, उसमें सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं वो सराहनीय कदम है और धारा 370 हटने के बाद जो रिटेलिएशन है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन सरकार के द्वारा जो सख्ती से जो उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, जितने भी इंट्रूडर्स हैं, जो भी घुसपैठिए हैं, उनके ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। कहीं ना कहीं उसी दिशा में उनका जो ये रिटेलिएशन है। लेकिन सरकार को और तमाम सुरक्षा बलों को बहुत ही मुस्तैदी के साथ कार्रवाई करने की आवश्यकता है, निरंतर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और मेरा मानना यह है कि बहुत जल्द ही वो समय आएगा जब उनका पूरी तरह से जो सफाया हो जाएगा। और रहा सवाल इस बात का जो RDX बरामद हुआ है दूसरी बरसी पर, तो इसको हम पॉजिटिव उसमें देखें कि हमारे सुरक्षा बल किस तरह से कार्यरत हैं, किस तरह से जो मुस्तैदी से वो काम कर रहे हैं कि उन्होंने एक अहम मौके पर जो एक उनकी साजिश हो सकती थी उसको बेनकाब किया है। तो कहीं ना कहीं जो जितने भी सुरक्षा बल हैं वो सब सराहना के पात्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल दुबे जी, और ऐसे में जिस तरीके से हाल ही में इजरायली एम्बेसी पर भी हमला हुआ था और अब जब जम्मू कश्मीर में लगातार स्थिति सामान्य हो रही है, ऐसे में लगातार आतंकी हमले होना, इनके क्या मायने निकाले जाएं हिंदुस्तान को फिलहाल?
देखिए साक्षी जी, ऐसा है, मैं आपको एक एग्जांपल कोट करता हूँ। मान लीजिए एक परिवार लीजिए, आप कोई भी परिवार लीजिए, उस परिवार में मान लीजिए 4 सदस्य होते हैं। अगर कोई एक मेंबर जो है अपनी अनैतिक गतिविधियां जो है कंटिन्यू रखता है, यदि परिवार में 4 सदस्य अलग भी हो जाते हैं तो उसके बावजूद भी वो अनैतिक गतिविधि अपनी जो है जारी रखता है, उसी तरह से जिस तरह से जो है पाकिस्तान, जो कि अभिन्न अंग होता था भारतवर्ष का, आज वो अलग होने के पश्चात भी कहीं न कहीं वो अपनी अनैतिक गतिविधियां घुसपैठ के द्वारा बराबर जो है जारी रखे हुए हैं। तो इन चीजों में समय लगता है, लेकिन अगर मैं प्रोबेबिलिटी देखूं, तुलनात्मक पूर्ववर्ती जो समय है, जो सरकारें हैं, तो ये 370 हटने के बाद जो है कहीं न कहीं इन घुसपैठियों की कमर पर जो सरकार के द्वारा जो वार किया गया है, उस दिशा में इनकी रिटेलिएशन है। ये रिटेलिएशन ऐसा नहीं कि ओवर द नाइट एकदम खत्म हो जाएगी, अभी और भी आने वाले समय में जो आपको देखी जा सकती है। लेकिन सरकार और सुरक्षा बलों के द्वारा जो सख्ती उठाई जा रही है, जो तमाम जो है रक्षा हथियारों की जो खरीदारी की गई है पिछले 6-7 वर्षों में, जो तो कहीं न कहीं वो सुरक्षा जो बल हैं उनका मनोबल काफी अप है। और उन सारी चीजों को देखते हुए हमें जो है ये उम्मीद रखनी चाहिए कि वो दिन बहुत ही नजदीक होगा जब इस तरह की घुसपैठ जो है लगभग समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल। और दुबे जी, जिस तरीके से लगातार स्थितियां अभी सामान्य हो रही हैं जम्मू कश्मीर में, कह सकते हैं पाकिस्तान की एक बौखलाहट है। एग्जैक्टली, मैंने कहा ना, होता क्या है, जब देखिए व्यक्ति जो है, पहले क्या है, व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हुआ जो अनैतिक, मतलब जिसका आधार जो है, जिसकी सोच जो अनैतिक होती है, तो पहले आप कोई भी काम करते हैं उसका जो उपहास करता है, और यदि आप उससे भी खराब पा लेते हैं तो उसके बाद वो आपका प्रतिरोध करना चालू करता है। तो तमाम आजादी के समय से लेकर आज तक जो पाकिस्तान, चूंकि सीधे तौर पर तो भारत का मुकाबला कर नहीं सकता, तो कहीं न कहीं उसके द्वारा जो एक छद्म युद्ध जो अपनाया जाता है घुसपैठ के द्वारा, और 370 हटने के बाद आज जम्मू कश्मीर के ऊपर भारत की सरकार जिस तरह से देश के अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उस तरह से हक है आज उस तरह की जो व्यवस्था है, कानून की व्यवस्था उस तरह से जो है, तो कहीं न कहीं ये रिटेलिएशन है, और रिटेलिएशन ये भी और दिखाई देगी। लेकिन जो तमाम रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से लगभग एक अच्छी संख्या में 250 से ज्यादा जो है इस दौरान जो आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। तो ये प्रयास तो किए जाएंगे इनके द्वारा, लेकिन अब जो है इनके द्वारा जो प्रयास है वो नाकाफी है, वो एक रिटेलिएशन मात्र है, और आने वाले दिनों में ये आप देखेंगे कि ये खत्म हो जाएगा। लेकिन शैलेंद्र जी, आज जिस तरीके से देश जो है पुलवामा हमले की दूसरी बरसी मना रहा है, और उसी के मौके पर जो है 7 किलो RDX बरामद होना, क्या संदेश पाकिस्तान देना चाहता है? क्या संदेश ये आतंकी देना चाहते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है। अगर आप देखें तो है क्या कि जब इस तरह की जो कोई प्रतीकात्मक जो तिथियां होती हैं हमारे इतिहास में, तो जो विरोधी हैं वो क्या करने की कोशिश करते हैं कि उनको उन तिथियों पर स्पेशली टारगेट, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, या जो हमारे जो शहीद हुए थे पुलवामा में, शहीद 14 फरवरी को, वो तारीख का उन्होंने चुनाव तो किया, लेकिन सुरक्षा बलों को जो हमें सलाम करने की आवश्यकता है कि उन्होंने उनके द्वारा किए गए एक अनैतिक प्रयास को एक असफल प्रयास में बदल दिया। आज सारे सुरक्षा बल, चाहे वो थल सेना के हों, चाहे वो वायु सेना के हों, चाहे वो नौसेना के हों, या तमाम जो बॉर्डर पे जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो डिप्लॉयड हैं, वो सारे के सारे जो बधाई के पात्र हैं। इस तरह की जब रेगुलर सफलता मिलेगी सुरक्षा बलों को, तो जो ये घुसपैठी हैं, जो आतंकवादी हैं, इनका मनोबल जो है और नीचे आएगा। तो इस तरह की जो कार्रवाई है वो कहीं न कहीं हमारे सुरक्षा बलों को मनोबल को बढ़ाने वाली कार्रवाई है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र दुबे जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू।